हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राइटिंग बुद्धा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सीता जी की किताब जो मैंने पढ़ी है लेटेस्ट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो किताब है ये सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और इसको लिखा है अमित त्रिपाठी जी ने। इसके पहले अगर आपको याद हो तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु इस बुक के बारे में बात की थी। तो ये अपना अमित त्रिपाठी जी का एक सीरीज़ है, रामचंद्र सीरीज़ बोल के। तो ये रामचंद्र सीरीज़ की पहली किताब है, ये दूसरी किताब है जो मैंने अभी ख़त्म की है। तो लास्ट रिव्यू जब मैंने किया था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने हिंदी में क्यों रिव्यू किया, जबकि मैं इंग्लिश किताबों का रिव्यू इंग्लिश में ही करता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि अमित त्रिपाठी जी की किताबें अलग अलग लैंग्वेजेस में छपती हैं, 19 लैंग्वेजेस में रीजनल। तो मैं चाहता था कि जो लोग किसी भी भाषा के हों तो वो इस रिव्यू को देखें, समझें ये किताबें कैसी हैं, क्या बताती हैं, और वो अपना फैसला ले सकें, निर्णय ले सकें कि उनको ये किताबें पढ़नी है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करता हूँ अमित त्रिपाठी जी के बारे में। अभी अमित त्रिपाठी जी हीरो हो चुके हैं इस सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग मिथोलॉजी को फिक्शन रूप में अपना ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं और एक नए तरीके से पुरानी कहानियों को बताने का कोशिश करते हैं ताकि लोगों को मज़ा आए। अब उनकी शिवा ट्रायलॉजी में तो इतना मज़ा आया था कि अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखें www.writingbuddha.com पे, तो मैंने तीनों की तीनों किताबों को जो थी वहाँ पे मैंने द इमॉर्टल्स ऑफ मिलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रस, मैंने तीनों में से किसी को भी कुछ भी रेटिंग नहीं दी थी, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ही नया जेनरे था। उसके बाद क्या दिक्कत हो गई कि कई ऑथर्स को ऐसा लगा रही ये तो हम भी लिख सकते हैं, हमें भी जानकारी है, और कई लोगों ने अपने वर्जन्स लिख दिए। अब मैंने इन कई किताबों में से कई किताबें पढ़ी हैं, तो अगर समझो 100% किताबें आई हैं ऐसी मार्केट में तो 70% मैंने पढ़ी हैं। अब दिक्कत क्या है कि क्योंकि मैं वो सब पढ़ चुका हूँ और अब काफ़ी टाइम हो चुका है शिवा ट्रायलॉजी को आए हुए, और इनफैक्ट रामचंद्र सीरीज़ का जो ये पहला किताब है राम, ये 2015 में आया था। सीता जी की किताब 2017 में आ चुकी है। तो इतना समय हो चुका है, तो अब एक्सपेक्टेशन अमित जी से एक हाई लेवल की होती है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने राम जी की किताब को 3.75 स्टार्स दिए थे, और मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई थी अब अगली किताब सीता से, बिकॉज अमित त्रिपाठी जैसे ऑथर्स ऐसे होते हैं जो हर बुक के साथ ग्रो होते हैं। सीता जी के किताब की स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है हाइपरलिंक कॉन्सेप्ट के बारे में जो यूज़ कर रहे हैं ये सीरीज़ को लिखने में। तो इसमें होता क्या है कि ऑथर लोग अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पहले एक स्टोरी के एक जंक्शन पॉइंट तक पैरेलली किताब लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम जी की पैदाइश से लेके सीता हरण तक पहली किताब में था, दूसरी किताब में सीता जी की पैदाइश से लेके सीता जी के हरण तक है, तीसरी किताब जो कि रावण के ऊपर उन्होंने लास्ट ईयर रिलीज़ की है 2019 में, उसके अंदर भी राम जी के पैदाइश से लेके सीता हरण तक की कहानी होगी। अब सीता हरण से कहानी जो आगे बढ़ेगी वो हमें चौथी और पांचवी किताब में पढ़ने को मिलेगी। तो अब दिक्कत ये हुई कि जब पहले राम जी की किताब पढ़ी तो क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, रामायण के बारे में था, और अमित त्रिपाठी जी का एक नया वर्जन मालूम चलने को पढ़ना, अमित त्रिपाठी जी का एक रामायण के बारे में एक नया वर्जन पता चल रहा था, तो बहुत मज़ा आया वो पढ़ने में। उन्होंने काफ़ी कुछ स्टोरी के साथ इधर उधर किया है, कुछ चीज़ें मुझे जमी, कुछ चीज़ें नहीं जमी, बट फिर भी वो एक इंटरेस्टिंग था। तो मेरे को ऐसी था कि सीता जी के बारे में वो क्या बताएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सीता जी के बारे में उन्होंने पहली किताब में इतना कुछ बता चुका है, क्योंकि सीता जी की पर्सनैलिटी तो उन्होंने वहीं क्लियर कर दी थी कि वो एक वॉरियर टाइप हैं, वो लड़ाकू, मतलब ऐसे लड़ सकती हैं किसी के साथ भी, वो धर्म को प्रोटेक्ट करने वालों में से हैं, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। ये सब उन्होंने तभी बता दिया था। एंड देन प्रॉब्लम क्या है, राम और सीता के स्वयंवर से लेके हरण तक वो ऑलमोस्ट उन्होंने जीवन साथ में काटा। तो राम जी की किताब में काफ़ी कुछ वर्णन है, तो यहाँ पे वो नया करते क्या, उनके पास करने को कुछ भी नया नहीं था। इनफैक्ट सीता जी के दोस्त, सीता जी के जितने भी जान पहचान के लोग हैं, इनफैक्ट उनका जो राज्य था मिथिला, जहाँ पे वो पैदा हुई, जहाँ पे वो रहती थी, वो मिथिला का भी वर्णन राम की किताब में ही हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको पता चलता है। मुझे लगा था कि सीता जी के वो कैरेक्टर में एक लेयर और अंदर घुस के हमको कुछ तो बताएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जितना मेरे को सीता जी के बारे में पहली किताब पढ़ने के बाद मालूम था, उतना ही मुझे दूसरी किताब पढ़ने के बाद ही मालूम है। अब दिक्कत ये हुई है कि अमित त्रिपाठी जी ने 360 पेजेस में लिखी थी राम की किताब,
तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि मैं सीता जी के ऊपर भी 360 पेजेस पे नहीं लिखूंगा तो लोग कहेंगे कि जस्टिस नहीं किया दोनों कैरेक्टर के साथ। तो उन्होंने सीता जी की किताब भी 360 पेजेस में लिख दी। ये बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, क्योंकि इसके कारण हुआ ये कि 70% किताब सेकंड वाली वो रिपीटेटिव है फर्स्ट किताब के साथ। इनफैक्ट डायलॉग्स भी सेम है, कुछ तो चैप्टर्स भी सेम है। अब जैसे स्वयंवर हो गया, स्वयंवर में क्या नया बताते हो, पूरा का पूरा स्वयंवर यहाँ पे भी है, पूरा का पूरा उनका पहला मीटिंग यहाँ पर है। कितने सीन्स जब वो लोग रावण पे एक बार बीच में उनको हमला करना पड़ता है मिथिला से, वो पूरा का पूरा सीन सेम टू सेम है। बहुत ही बोझियत पैदा हो जाती है। अमीश त्रिपाठी जी के पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे वो सीता जी की किताब को 200 से 250 पेज में ख़त्म कर सकते थे, शॉर्ट और क्रिस्प रख सकते थे। रीडर्स को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता कि हाँ छोटी किताब थी लेकिन कुछ तो नया मालूम चला, बहुत कट टू कट था, कुछ भी रिपीटेटिव नहीं था। तो ये एक चीज़ बहुत ही मेरे को बोर किया। अब हुआ दूसरा एक प्रॉब्लम हुआ क्या कि राम जी के बारे में, क्योंकि पहली किताब लिख चुके हैं तो वापस बहुत ज़्यादा राम जी के बारे में बोलते तो पब्लिक कंप्लेन करती है कि सीता जी की किताब में राम जी के बारे में इतना क्यों है। अब इसमें चैलेंज ये है कि श्री राम जो है वो रामायण के हीरो हैं। अब इस किताब में अमीश जी ने बहुत बार राम जी के वर्जन को नहीं बताया बिकॉज वो ऑलरेडी पहली किताब में बताया है। तो ये पढ़ने में आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं राम जी इग्नोर हो रहे हैं, मेरे को राम जी के बारे में क्यों नहीं मालूम चल रहा जब सीता जी के बारे में मालूम चल रहा है। तो वो एक कहीं ना कहीं आपको हजम नहीं होता और कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये कहानी अधूरी लगती है, क्योंकि रामायण यानी कि राम, हाँ सीता जी भी हैं 100% है, पर राम जी के बारे में भी बताना तो पड़ेगा ही, चाहे वो किसी की भी किताब हो। और अगर रामायण की बात चल रही है तो अगर मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ये पहली किताब पढ़ने के बाद सीधे इस सीरीज़ की तीसरी, चौथी, पांचवी किताबें पढ़ेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस दूसरी किताब में कुछ भी नया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको ज़्यादा स्टार्स भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ 2.5 स्टार्स दूंगा 5 में से। और मेरे को बहुत खेद है बिकॉज अमीश त्रिपाठी मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं और जिनके कारण मैं मिथोलॉजी के बारे में इतना पढ़ने लग गया। एंड बट मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे जो चौथी और पांचवी किताबें आएंगी वो मज़ेदार हों। अभी मैं ये तीसरी किताब पढ़ने जा रहा हूँ जो कि रावण है, जो उन्होंने पिछले साल पब्लिश की है और मैं पूरी उम्मीद में हूँ कि इसमें मेरे को कुछ तो नया मिलेगा, क्योंकि रावण एक लंका में रह रहे थे, उनका अलग ही दुनिया था और सीता हरण तक उनके बारे में से 2 बार वर्णन है। एक बार जब उन्होंने मिथिला में एक बार हमला करा है और एक बार स्वयंवर में वो जाते हैं और एक बार दशरथ जी पे हमला किया था उन्होंने, यही 3 बार है। लेकिन उसमें भी रावण के बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बताया रावण ने हमला किया है। रावण कैसे हैं, क्या हैं, अभी कुछ भी नहीं बताया गया था पहले 2 किताबों में। सो आई एम वेरी मच श्योर कि ये किताब मेरे को डिप्रेस नहीं करेगी। तो इसका सबटैग भी है एनिमी ऑफ आर्यवर्त। सो लेट्स सी कैसी किताब निकलती है। ये मेरा बुकमार्क गिर गया, ठीक है। तो गाइस वीडियोस पे व्यूज़ और लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, सो कोशिश करिए थोड़ा सपोर्ट करिए। नया नया चैनल है एंड मैं बहुत कुछ कंटेंट बनाने वाला हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी चैनल शेयर करिए, अगर वो लोग किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं भी हैं तो क्या पता वो किताब पढ़ने लगे हैं बाद में, भले ही मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर एक अच्छी आदत आ जाएगी किताब पढ़ने की। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 200, 250, 300 पेजेस में क्या लिखा होता है जिन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो मेरे इन रिव्यू से मे भी वो कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ कि कितना कुछ इन किताबों में होता है। तो गाइस तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रावण के रिव्यू के साथ। थैंक्स अ लॉट।